आप सो करके उठे हो और अपनी खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखते हो, जहाँ एक ट्रेन जो चल रही है, एक नदी जो बह रही है, ये पेड़ पौधे, ये लोग, ये पहाड़, ये आसमान, ये जमीन, ये पक्षियाँ, ये जंगल जहाँ ये जानवर रहते हैं, ये सब क्या है? हमारी नॉर्मल सी दुनिया। लेकिन जब इस दुनिया की चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ये इतने सोते हो जाते हैं। अंतरिक्ष को कैसे महसूस किया जाता है? क्या क्वांटम की दुनिया में हमारे कोई अलग रूप हो सकता है? क्या क्वांटम की दुनिया मल्टीवर्स के साथ जुड़ा हुआ है? कैसे क्वांटम की दुनिया हमारे इस नॉर्मल सी दुनिया से अलग है? आखिर क्या है क्वांटम वर्ल्ड का रहस्य? ये क्वांटम की दुनिया कोई मिथ है या साइंस? इस बारे में सही से बताने के लिए हमें क्वांटम दुनिया के मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है। सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम सिद्धांत वो विज्ञान है जो हमें समझाता है कि प्रकृति की सबसे छोटे तत्व कैसे काम करते हैं, जिसमें बहुत छोटे कण जैसे मोलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है। इन कणों का बिहेवियर हमारी नॉर्मल दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग होती है। इन्हीं कणों पर काम करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। इस क्वांटम दुनिया को मिथ कहना गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रमाण है। असल में क्वांटम सिद्धांत ने बहुत सी ऐसे प्रयोगों के बारे में पहले से ही जानकारी दी थी, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया था। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही लेजर, ट्रांजिस्टर, क्वांटम कंप्यूटर जैसी आधुनिक तकनीकी इक्विपमेंट्स को विकसित किए गए हैं। क्वांटम दुनिया की अवधारणा अभी भी विकासशील है और इनमें बहुत सारे रहस्य और अनसुलझे सवाल है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसे घटनाएं जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं। इसलिए क्वांटम दुनिया को विज्ञान का एक जरूरी और सत्यापित हिस्सा माना जाता है, न कि कोई मिथ। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने चीजों को सिर्फ बड़े पैमाने पर ही समझ रखा था। न्यूटन के नियम, ग्रहों की मोशन, ऊर्जा का संरक्षण, इन सब ने दुनिया को समझने में हमारी बहुत मदद की थी। लेकिन एक दिन वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि छोटे पैमाने पर भी एक अजीब दुनिया की मौजूदगी हो सकती है। इस धुंधली और अजीब सी दुनिया के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया दरवाजा खोला, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ये दुनिया भौतिकी नियमों पर नहीं चलती। यहाँ न्यूटन के नियम काम नहीं करते हैं। इसलिए ये दुनिया अजीब है, क्योंकि यहाँ एक कण की स्थिति और गति को एक ही टाइम पर सटीकता से मापना मुश्किल है, क्योंकि ये कण एक जगह पर होना या ना होने की संभावना कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ये कण एक ही टाइम पर एक साथ दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। दो कण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि एक कण की स्थिति में आने वाली बदलाव तुरंत दूसरे कण पर असर डालता है, चाहे उनके बीच की दूरी करोड़ों लाइट ईयर्स में ही क्यों ना हो। इसे ही स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन इसे स्पूकी क्यों कहा जाना है? एक समय की बात है, विज्ञान की एक जादुई दुनिया में जहाँ अणु और परमाणु अपने नियमों से खेलते थे, तभी आइंस्टाइन नाम की एक वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था कि कैसे ब्रह्मांड की विशालता में टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन विज्ञान की क्वांटम भौतिकी दुनिया में एक और अजीबोगरीब घटना थी, क्वांटम पार्टिकल्स, जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिनकी हरकतों को समझना बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती रही। जब दो क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते थे जैसे जब एक कण की स्थिति, गति या दूसरे गुणधर्मों में बदलाव होते ही दूसरे कण में तुरंत बिना किसी देर के वही बदलाव हो जाता है, चाहे वो किसी भी दूरी पर क्यों ना हो। लेकिन क्वांटम कणों का ऐसा होना आइंस्टीन की रिलेटिविटी सिद्धांत के खिलाफ था, क्योंकि इसके मुताबिक कोई भी सूचना लाइट की स्पीड से तेज चल नहीं सकती। लेकिन कणों की इस क्वांटम उलझाव में सूचना की गति का कोई सीमा नहीं है। यह बात आइंस्टीन को भी अजीब लगी, इसलिए आइंस्टीन ने ही कणों की इस वजह को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। फिर वैज्ञानिकों ने इस घटना को बारीकी से देखा तो पता चला ये तो सच है, और आज इसी के बलबूते पर क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों का विकास हो रहा है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, जब विज्ञान की दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी फैली थी। वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए उनके पास सभी तरह की जानकारी और इक्विपमेंट्स मौजूद थे, क्योंकि उस समय न्यूटन के नियमों ने फिजिक्स की दुनिया को और मैक्सवेल के इक्वेशंस लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के व्यवहार को संभाला हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी जवाब इन नियमों और इक्वेशंस से मिल नहीं पा रहे थे। जैसा जैसा वक्त बीतता गया, उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की बहुत सी रहस्य अभी भी अनसुलझी है। इसी खोज में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान की एक नई अध्याय का जन्म हुआ, जिसे 21वीं सदी में हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की कहानी शुरू होती है मैक्स प्लैंक के साथ।
जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। मैक्स प्लैंक ने देखा कि प्रकाश की ऊर्जा में छोटे छोटे बंडल होते हैं, जिन्हें उन्होंने क्वांटा नाम दिया। इससे पहले लोग मानते थे कि लाइट सिर्फ तरंग है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का समाधान दिया, जिसमें प्रकाश के कणों को फोटोन कहा गया। निल्स बोहर ने एटम का मॉडल तैयार किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सिर्फ निश्चित क्वांटम छलांगों में होता है। लुई डी ब्रोगली ने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह बर्ताव कर सकते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताया, जिसमें किसी भी कण की स्थिति और स्पीड को एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता। एरविन स्क्रोडिंगर ने स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक कण की अवस्था को सुपरपोजिशन में रखा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन, बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोडन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी को रखा, जिसमें दो कण एक दूसरे से दूर होने पर भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज से पता चला क्वांटम दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये दुनिया हमारे सोच से परे है। ये दुनिया विज्ञान तो है, लेकिन ये विज्ञान ही इतना रोमांचक और रहस्यमय है कि कभी कभी ये मिथ जैसा लगता है। मैक्स प्लैंक ने अपनी जिंदगी में एक रहस्यमय समस्या का सामना किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उन्हें पता था कि जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो उसमें एनर्जी होती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलती है। लेकिन प्लैंक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेडिएशन कैसे होती है और क्यों होती है। फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्लैंक ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पाया कि ऊर्जा को निरंतर रूप से नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में उत्सर्जित किया जाता है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। वैसे प्लैंक को इस विचार तक पहुंचने में कई साल लगे। ऐसे ही ब्रह्मांड की सोते कणों के रहस्य को सुलझाने के चलते क्वांटम भौतिकी की यात्रा आज भी जारी है। लेकिन विशाल का इस ब्रह्मांड को छोटी सी क्वांटम की दुनिया कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि एक और जहां यह ब्रह्मांड तारे और ग्रहों के जरिए अपने असीम रूप में फैले हुए हैं, वही दूसरी और एक छोटी सी क्वांटम दुनिया भी है, जो अपने आप में एक रहस्यमय दुनिया है। लेकिन ब्रह्मांड के इतने विशाल होने के बावजूद क्वांटम दुनिया की कण इसे कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या अस्तित्व के इस दो विशाल विषय के बीच कोई संबंध हो सकता है? आसमान में चमक रही इन तारों को देखिए, कितना दूर है हमसे, फिर भी इनकी चमक देखिए, हम तक पहुंचती है। क्या ये क्वांटम दुनिया की तरह है, जहां एक आध्यात्मिक शक्ति होता है और जिसका प्रभाव दूसरे वस्तुओं पर पड़ता है? इस छोटी सी पौधे को देखिए, इससे ही पूरा जंगल बसा हुआ है। क्या ये क्वांटम दुनिया की तरह है, जहां छोटे वस्तुओं में भी बड़ी शक्ति बसी होती है? इस नदी के बहाव को देखिए, जो हमेशा एक स्पेसिफिक स्पीड और डायरेक्शन पर बनी रहती है। क्या यह क्वांटम दुनिया की तरह है, जहां चीजों की गति और जगह निश्चित होते हैं? असल में क्वांटम दुनिया की इस असीम ब्रह्मांड पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बता पाना आसान नहीं है। इसलिए इस बारे में वैज्ञानिकों के पास भी अलग अलग विचार और सिद्धांत हैं। क्वांटम फिजिक्स में सबसे छोटे स्तर पर पदार्थ के कण यानी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और क्वार्क्स जैसी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बिहेवियर की स्टडी किया जाता है। यहाँ ये पार्टिकल्स कभी स्थिर नहीं हो सकते, बल्कि ये वेव्स के रूप में होती है और इनकी स्थिति और गति एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन कणों का बिहेवियर अजीब और अप्रत्याशित होता है, क्योंकि ये एक साथ दो जगहों में हो सकते हैं या एक दूसरे से दूर होने पर भी ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अपोजिट ब्रह्मांड को बड़े स्तर पर जहां हम रहते हैं, पदार्थ के कण निश्चित और एक जैसे होते हैं, यानी इनका स्थान, इनकी मोशन, इनके एनर्जी और उनकी दूसरे गुणों को ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है। इन कणों का बर्ताव सामान्य और अनुमानित होता है, जैसे कि वो एक समय में एक ही जगह पर होते हैं या एक दूसरे से दूर होने पर भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकते। ये एक रहस्य है कि क्वांटम दुनिया और ब्रह्मांड के बीच कहाँ और कैसे बदलाव होता है। क्या ये एक निश्चित सीमा है जिसके पार क्वांटम दुनिया की प्रभाव बंद हो जाते हैं? क्या ये एक ऑब्जर्वेशन का सवाल है जिसमें हम क्वांटम प्रभावों को अनदेखा कर देते हैं? इन सवालों का जवाब अभी तक मिला नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ संभावित सिद्धांत और मॉडल पेश किया है जो क्वांटम दुनिया और ब्रह्मांड के बीच के संबंधों को समझने में मदद कर सकते हैं, जैसे ब्लैक होल की घटनाएं, बिग बैंग के दौरान क्वांटम फ्लक्चुएशंस और क्वांटम ग्रेविटी की स्टडी अंतरिक्ष की सूक्ष्म संरक्षण और ब्रह्मांड के विस्तार पर रोशनी डाल सकता है। बिग बैंग के मुताबिक ब्रह्मांड का जन्म एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, और क्वांटम सिद्धांत के मुताबिक इस सिंगुलैरिटी के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन हो सकते थे।
जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार और उसके वर्तमान स्वरूप का निर्धारण किया। क्वांटम फील्ड थियरी जो यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे कणों की स्पेस और टाइम में फैलने वाले वेव्स डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के रूप में हर ब्रह्मांडीय घटनाओं का कारण है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम दुनिया और ब्रह्मांड को एक ही सिद्धांत से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण भी एक क्वांटम कण है जिसे ग्रेविटोन कहा जाता है और ये स्पेस और टाइम को मोड़ सकता है। वैसे इस सिद्धांत का पूरा रूप अभी तक बनी नहीं है। क्वांटम कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट अक्रॉस कॉस्मोस या मल्टीवर्स की थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अपने आप जैसे या अपने से अलग ब्रह्मांडों के साथ एक ब्रह्मांडीय जाल में बुना हुआ हो सकता है और इन सभी से क्वांटम थियरीज की प्रधानता हो सकती है। क्वांटम दुनिया और ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है और हर क्वांटम संभावना का एक अलग अलग ब्रह्मांड होता है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस सिद्धांत का सबसे फेमस एग्जाम्पल है श्रोडिंगर की कैट एक्सपेरिमेंट। एक वैज्ञानिक था एडविन श्रोडिंगर। उन्होंने देखा कि क्वांटम कण बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जो हमारे नॉर्मल दुनिया के नियमों से अलग है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक ही दुनिया में दो अलग अलग नियम लागू हो? क्या क्वांटम कण और बड़े कण एक ही तरह से नहीं चल सकते? इसे समझने के लिए श्रोडिंगर ने एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट किया, जिसे श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक बंद बॉक्स के अंदर एक बिल्ली रखी गई। इस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी था, जिसके 1 घंटे के अंदर विकिरण होने की संभावना 50% थी। अगर यह पदार्थ विकिरणित होता तो एक गीगर काउंटर इसे डिटेक्ट करता और एक हथौड़ा एक शीशी में रखे जहर को तोड़ देता, जिससे बिल्ली मर जाती। लेकिन अगर पदार्थ विकिरण नहीं होता तो बिल्ली जीवित रहती। अब श्रोडिंगर का कहना था कि जब तक हम बॉक्स खोलकर नहीं देखते तब तक बिल्ली एक साथ जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में मानी जाती है। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही क्वांटम सिद्धांत की विचित्रता है। इस प्रयोग का उद्देश्य यह दिखाना था कि क्वांटम स्तर पर चीजें हमारी रोजमर्रा की दुनिया से काफी अलग होती है। छोटे कणों की दुनिया में एक कण एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वह किसी एक स्थान पर ही पाया जाता है। श्रोडिंगर की बिल्ली का प्रयोग इसी सिद्धांत को बड़े पैमाने पर लागू करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारी वास्तविकता के अनुभव से कितने अलग हैं। श्रोडिंगर ने यह एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत ही बेतुका और नामुमकिन है। उन्हें लगा कि क्वांटम फिजिक्स को हमारी नॉर्मल दुनिया पर लागू नहीं किया जा सकता और इसे सुधारने की जरूरत है। श्रोडिंगर ने ये एक्सपेरिमेंट एक चुनौती के रूप में पेश किया, जिसे कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं कर पाया। आज भी ये एक्सपेरिमेंट एक रहस्य की तरह है, जिसे कई तरह से समझा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली रियलिटी में दोनों ही कंडीशंस में होती है और हमारा डिब्बे को खोलना ही उसकी अवस्था को निर्धारित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली एक ही कंडीशन में होती है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती जब तक हम डिब्बे को ना खोलें। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली के लिए हर बार एक नया ब्रह्मांड बनता है, जिसमें वो जिंदा या मरी हुई होती है। ये एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट है, जिसे असल में कभी किया नहीं गया है और ना ही करना चाहिए। ये बस एक तरीका है जिससे हम क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड के विश्व के संबंध को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्वांटम वंडर वर्ल्ड और इस अनंत ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन एक अद्भुत रहस्य से कम नहीं है। यहाँ एक और क्वांटम दुनिया के सूक्ष्म कण हमें नए नियमों और संभावनाओं की ओर ले जाती है, वहीं अनंत ब्रह्मांड हमें अपने विशालता और अज्ञात गहराइयों के साथ चुनौती देता है। ये संयोजन हमें बताता है कि हमारी अपनी अस्तित्व की गहराइयों में अनगिनत संभावना छुपी हुई है और इस अद्भुत संयोजन से हमें जानने की नई राहें मिलती है और यही ज्ञान हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में मदद करता है। अगर आपको ब्रह्मांड के विशालता और इसके ओरिजिन के रहस्य को जानना है तो इन वीडियोस को देख सकते हैं।